श्री दुर्गा सप्तशती प्रारंभ। प्रथम अध्याय। प्रथम चरित्र ब्रह्मा ऋषि देवता महाकाली है। बीज रक्त दंतिका नंदा शक्ति छंद गायत्री है। अग्नि तत्व ऋग्वेद स्वरूप महाकाली को प्रसन्न करें। प्रथम चरित्र का पाठ करें, हम उनका विनियोग करें। जय हो चंडिका आपकी, हम नमन सब करते हैं। सिर से नमन अंबिके मार्कंडे जी कहते हैं। सूर्य पुत्र सर्वाणी जो 8वें वसु कहते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा का विवरण हम सुनाते हैं। महामाया की कृपा से सर्वाणी मनंतर हुए, वह प्रसंग सुनो कैसे स्वामी मनवंतर हुए। पूर्व काल में सुरत हुए राजा बड़े महान हुए, चैत्रवश में उत्पन्न हुए, भूमंडल पर राज किए और पुत्रों की तरह प्रजा का पालन करते थे। कोला विध्वंसी शत्रु थे, क्षत्रिय दंभ भरते थे। दंड नीति की राजा की, शत्रु संग संग्राम किए। कोड़ा विध्वंसी संख्या कम, राजा सुरस परास्त हुए। युद्ध भूमि से हार कर अपने नगर वह आ गए, शत्रु वहां भी पहुँचे, आक्रमण कर छा गए। राजा का बल घट गया, मंत्री भी बेरास हुए, सेना और खजाना भी उन सबने हथियार लिए। राज्य का सुख छीन गया, फिर घोड़े पे सवार हुए, शिकार बहाने निकल पड़े, जंगल जंगल छान दिए। मेघा मुनि का आश्रम देखा, कितने हिंसक जीव वहाँ, परम शांत सब रहते थे, शिष्यों के संग वहाँ। सत्कार किया मुनि ने, उनकी आश्रम में वह रुक गए। भटके कई दिनों तक वह काल चक्र में फंस गए। ममता जागी पुत्रों की, फिर वह कहने लगे, नगर भी रूठा, पुत्र भी छूटे, आंसू अब बहने लगे। जिनको पाला उनकी रक्षा कौन करेगा नगर में। मेरा प्रधान हाथी भी शत्रुओं के घेरे में, जाने क्या भोजन मिले, कृपा जिन पर मेरी थी। सदा मेरे पीछे चलते, धन बोझन बरसात थी। उन पापी लोगों ने मिलकर मेरा खजाना नष्ट किया। यही सोचते सोचते एक वैश्य से प्रश्न किया। आश्रम के निकट ही वैश्य वहीं रहता था। मुझे बताओ कौन तुम राजा, पूछ रहा था। यहाँ आने का कारण क्या, शोक में डूबे रहते हो। कौन नगर से आए तुम, खोए खोए क्यों रहते हो। भाई समझकर बताओ मुझे, मैं भी दुख से घिरा हूँ। वन वन भटक रहा हूँ मैं, कहाँ कहाँ फिरा हूँ। सूरत सा प्रेम देखकर वैश्य ने नमन किया, करके उन्हें प्रणाम, फिर वचन से उनसे कह दिया। वैश्य कहे सूरत से, करुणा कथा है यह मेरी, ध्यान लगाकर सुनो राजन, आप बीती अब मेरी। धनी कुल का वैश्य हूँ, नाम समाधि है मेरा, कुछ तो कारण ही होगा जो डाल दिया यहाँ डेरा। पत्नी पुत्र सभी मेरे धन के लोभ में दुष्ट हुए, घर से बाहर कर दिया, घर से हम बेघर हुए। धन कारण सभी पुत्रों से वंचित घर ने कर दिया, जिन पर था विश्वास मुझे धन के कारण घात किया। ना मैं जानूं मेरे स्वजन कुशल भी है या नहीं, पत्नी पुत्र कैसे हैं, मंगल है भी या नहीं। पुत्र सदाचारी हैं या दुराचारी हो गए, कोई खबर उनकी नहीं, हम लाचारी हो गए। राजा सूरत फिर बोल उठे, सुनकर वैश्य के विचार, पूछे वैश्य से प्रश्न कई, हम भी तो हैं लाचार। जिन लोभी पुत्रों ने तुझको घर से निकाला है, फिर भी तू उनसे स्नेह है, विचार मन को भाया है। लोभी पुत्रों के कारण तुम इस वन में आ गए, चित्त अब भी भटक रहा है, क्यों तुमको वह भागे। वैश्य बोला, सुनो राजन, जब जब विपत्ति आती है, परिवार की याद आवे, जगत रीत बताती है। आपके जो विचार हैं वह भी ठीक लगे मुझे, अपना घर परिवार भी वह भी प्रिय लगे मुझे। मेरा मन निष्ठुरता को ना धारण करता कभी, पुत्री पुत्र प्रेम के बंधन डोर हैं अभी। घर से बंधा हुआ है चित्त, उसी में रमा हुआ है, कपटी बंधुओं से भी प्रेम रोग लगा हुआ है। लंबी लंबी सांसें लेता दुख मन से भर जाता है, जो बीता सो बीत गया, फिर मन भर जाता है। उनको मेरे लिए कभी प्रेम उमड़ता ना होगा, क्या करूँ राजन कहो, निष्ठुर मन मेरा ना होगा। मार्कंडे जी कहें, सुनो कथा अब आगे की, सूरत समाधि दोनों ही डोर बंधे एक धागे की। राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और समाधि भी संग में, दोनों ही फिर चल पड़े मेघा मुनि के आश्रम में। मेघा मुनि की सेवा का भाव लेकर चल पड़े, आश्रम में प्रवेश किया, हिल गई दोनों की जड़ें। मेघा ऋषि को नमन कर वार्ता को आरंभ किया, वैश्य राजा दोनों ने ही हाथ जोड़ प्रणाम किया। राजा कहें ऋषि से, कथा सुनो अब आप भी, क्या कुछ खो दिया मैंने, हाल बताए आप ही।
एक प्रश्न पहले पूछूं, फिर आगे का हाल सुने। आप महान है ऋषिवर, मेरा बेड़ा पार करें। चित मेरा अधीन नहीं, मन दुखी फिर होता है। राज्य हाथ से चला गया, फिर भी मन भटकता है। तोते हाथ से उड़ गए, पिंजरा खाली खाली है। वैश्य भी बेघर हुआ, ना लोटा ना थाली है। पत्नी पुत्र सभी ने वैश्य को त्याग दिया, फिर भी इसने उनको भी स्नेह बहुत दिया। दोष जिनका देख लिया, उनके लिए आकर्षण है। मन में ममता जाग रही, उसका भी क्या कारण है। हम दोनों ही मूर्ता साफ दिखाई देती है। जैसे विवेक खो जाता है, वह कहानी कहती है। मेघा ऋषि हैं, तेजस में ज्ञान का भंडार जहाँ। सुन राजन के वचन, फिर बोल कहें उनसे वहाँ। विषय मार्ग का ज्ञान यहाँ सब जीवों में रहता है। कोई नई ये बात नहीं, प्रेम यही सब कहता है। अलग अलग सबके विषय कुछ तो दिन में ना देखे। कुछ ऐसे भी प्राणी हैं, रात्रि काल में ना देखे। जीव कुछ ऐसे भी हैं, दिन रात देखे यही। मनुष्य सबसे बुद्धिमान है, पर वह केवल वही नहीं। पशु पक्षी और मृग भी समझदार सब होते हैं। मनुष्य समझ भी वैसी है, जैसे पशु मृग सब होते हैं। जो समझ मानव में है, वही समझ मृग पक्षी में। सब बातें ही समान हैं, वही समझ नर नारी में। मनुष्य जो कुछ सोचता, मृग पक्षी भी सोचे यही। बच्चों की चोंच में दाना दे, भूख से पीड़ित तब भी। समझदार मनुष्य भी लोभ में उपकार करे। पुत्रों से अभिलाषा कारण वह उपकार करे। भगवती माया के कारण जीवों में कुछ अंतर है। ममता मोह के भंवर में कुछ गहरे कुछ ऊपर हैं। योग निद्रा रूपा ही सबको मोहित करती है। ज्ञानियों को भी महामाया कुंठा रोग से मरती है। संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि वही तो रचती है। प्रसन्न होने पर वो मुंह मांगा वर देती है। परा प्रकृति भी वही, अपार प्रकृति भी वही। तीनों गुणों में विराज ईश्वर रूप भी वही। वो ही है परा विद्या है, संसार बंधन देती है। ईश्वरों की ईश्वरी मोह भी वह देती है। मेघा ऋषि की बात सुन, यह राजन के वचन कहे। प्रश्न अभी भी बहुत हैं, कांटों संग में फूल रहे। महामाया जिन्हें आप कहें, मुझे बताएं वह कौन है। अविभाव कैसे हुआ, उनके चरित्र कौन है। ब्रह्म ज्ञान के श्रेष्ठ मुनि कैसे देवी जन्म हुआ। कहाँ कहाँ विचरण किया, फिर कैसा प्रभाव हुआ। आपके मुख से सुनने की इच्छा प्रबल हो गई। देवी स्वरूप क्या है, व्याकुलता अब हो गई। ऋषि बोले, राजन सुनो, विस्तार सुनाता हूँ मैं। प्रणाम करूँ मैं, देवी का स्वरूप सुनाता हूँ। देवी नित्य स्वरूपा है, सत्य यही वचन है। विश्व उन्हीं से व्याप्त है, जगत उन्हीं का रूप है। प्रकट होने की क्रिया कर सुनाता हूँ तुम्हें। यूँ तो नित्य अजन्मा है, प्रकट रूप सुनाऊँ मैं। संकट में जब देवता चाहूँ और मैं घिरते हैं, कार्य सिद्ध करने के लिए देवी को प्रकट करते हैं। कल्प अंत होता है जब सृष्टि में प्रलय हो जाती है। शेष नाग की शेषा पर निंद्रा विष्णु को आ जाती है। सोते सोते कान से उनके दो असुर उत्पन्न हुए। मधु और केटव नाम से जग में वह विख्यात हुए। ब्रह्मा जी का वध करने को वह तैयार हो गए। विष्णु नाभि कमल में बैठे, ब्रह्मा जी चिंतित हो गए। प्रभु निंद्रा में सो रहे, मधु केटव गरजने लगे। ब्रह्मा जी की योग निंद्रा का स्वप्नवन करने लगे। अनुपम शक्ति विष्णु की भगवती निंद्रा देवी ही ब्रह्मा स्तुति करने लगे शिव अधीश्वरी देवी की। ब्रह्मा जी ने विनती की, हे देवी पुकार सुनो। मंत्र तुम्हारा जपते हुए जो कहूँ वह सुनो। ही स्वाहा तुम ही स्वधा, वटस्कार भी तुम हो। मेरे स्वर में जो मंत्र पड़े, स्वरूप भी तुम हो। जीवन अपनी सुधा भी तुम नित्य अक्षर आकार हो। उकार मकार भी तुम हो, अर्धभावा बिंदु रूप हो। जिसका उच्चारण ना हो, तुम्हारा ही वह रूप है। संख्या सावित्री जननी ब्रह्मांड मारक रूप है। सृष्टि का पालन करती तुम, प्रलय का कारण भी तुम। अल्प अंत को सबको खाती, उत्पत्ति कारण भी तुम। करती तुम संहार जगत का, तुम जगत जननी हो। महाविद्या महामाया हो, महामेघा महास्मृति हो। महामोह रूपा महादेवी महासुरी भी तुम हो। तीन गुण उत्पन्न करती प्रकृति भी तुम हो। काल रात्रि महारात्रि भी मोहरात्रि भी तुम हो। तुम ही ईश्वरी तुम ही हो और तुम ही वेग स्वरूप हो। तुम लज्जा पुष्टि तृष्टि शांति क्षमा भी तुम हो। खंड धारिणी शूल धारिणी चक्र धारिणी धोर रूप भी हो। शंख चक्र और बाज धनुष यह तुम्हारे ही शस्त्र हैं।
सौम्य सुंदर पदार्थ भी सभी रूप अति सुंदर हैं। परा और अपरा शक्ति तुम ही परमेश्वरी हो। कैसे हम स्तुति करें, तुम ही जगत जननी हो। इस जगत की सृष्टि के पालक संहारक भी तुम। आदि शक्ति हो प्रभु की, हर जगह तुम ही तुम। निंद्रा के वश में किया अपने ही प्रभाव से। कैसे स्तुति हम करें जो विष्णु जागे नींद से। शंकर विष्णु और मेरा तुमसे ही तो जन्म हुआ। कौन स्तुति कर सके, ऐसा जग में कोई ना हुआ। मधुकेटभ दुराचारी, उनको मुँह में डाल दो। जगदीश्वर भगवान को शीघ्र ही जगाए दो। उनके भीतर असुरों की संहार बुद्धि डाल दो। अपनी माया हटाकर विष्णु को जगाए दो। ऋषि कहे जो वचन अब सुन लो सब ध्यान लगाकर। अमृत बरसे है जहाँ, मेघा ऋषि का ज्ञान यहाँ। ब्रह्मा जी ने स्तुति की मधुकेटभ वध के लिए। तरोगुणी स्तुति की योगा निंद्रा की जग के लिए। भगवान नेत्र मुख नासिका वक्ष स्थल से प्रकट हुई। ब्रह्मा जी के सामने आकर वह अवतरित हुई। योगा मुद्रा मुक्त हुई, जगत के स्वामी जाग गए। देखा ब्रह्मा जी को जगन्नाथ मुस्कुरा दिए। मधुकेटभ पर दृष्टि पड़ी, वह बड़े बलवानी हुए। ब्रह्मा जी को दूर रहे, क्रोध से आंखें लाल किए। ब्रह्मा जी को निगलना है, वार हेतु तैयार किया। भगवान हरि ने उठकर उनको फिर ललकार दिया। 5000 वर्षों तक बहुयुद्ध भीषण किया। उन दोनों महाबलियों को माया के मोह में डाल दिया। भगवान विष्णु कहने लगे, बल में हमें प्रसन्न किया, वर मांगो अब तुम हमसे, बल तुम्हारा देख लिया। अब भगवान कहते हैं जो सबके ही ईश्वर हैं, उनकी वाणी सुनने को तरसे सभी जीव हैं। तुम दोनों यदि प्रसन्न हो, मैं भी एक वर मांग लूं। बोलो वर दोगे मुझे, रण में ना कोई भाग लूं। मधुकेटभ प्रसन्न हुए, वह फिर उनको दे दिया। उनकी मृत्यु का वर मांगा, ईश्वर ने यह छल किया। मुनि मुस्कुरा दिए, सुनो प्रभु ने क्या किया। वर्णन तुमको सुनाता हूँ, क्या उन्हें प्रसाद दिया। धोखा खा गए दोनों पट्टे, जगत में जल ही जल देखा। संपूर्ण जगत अदृश्य था, हर तरफ ही जल देखा। जहाँ पृथ्वी डूबी ना हो, वहाँ हमारा वध करो। सूखा स्थान हो जहाँ, वहाँ हमारा वध करो। मेघा मुनि बोले फिर सूरत वैश्य को देखकर, इस अध्याय के अंतिम बोल सुनो अब ध्यान धर। तथास्तु कहकर लिटा दिया जांघ पे चक्रधारी ने। दोनों के मस्तक काट दिए चक्र सुदर्शनधारी ने। ब्रह्मा जी की स्तुति से महामाया प्रकट खड़ी। अब उनका प्रभाव सुनो, वर्णन की आ गई घड़ी।